Hey, hi everyone. So let's continue with the second lecture on cubes and cuboid. और लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो क्यूब्स एंड क्यूबॉइड में पॉसिबल हो सकते हैं। तो आगे हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं बेसिकली। ये मैंने आपको कल बता ही दिया था। अब इसमें हम लोग अगर हम स्मॉलर क्यूब्स लेते हैं, मैंने आपको बताया था किसी एक क्यूब से अगर स्मॉलर क्यूब्स को वो किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसमें देयर आर ऑप्शंस कि उसकी थ्री साइड्स पेंटेड अगर हैं, तो उसमें वो बेसिकली कॉर्नर से ही क्यूब्स लिए जाएंगे। अगर तीनों साइड्स हमें पेंटेड चाहिए तो वो इन टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, तो 8 क्यूब्स मिलेंगे हमें। अगर टू साइड्स पेंटेड हमें चाहिए तो उस केस में 12 × n - 2 क्यूब्स मिलेंगे। अगर वन साइड पेंटेड चाहिए तो उसमें 6 × n - 2 स्क्वायर ये क्यूब्स मिलेंगे। और अगर हमें कोई भी साइड पेंटेड नहीं चाहिए तो उस केस में जो नंबर ऑफ पॉसिबल क्यूब्स होते हैं वो होते हैं n - 2 क्यूब। n - 2 क्यूब। तो ये कल हमने पढ़ लिया था और इसके कुछ सारे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। आज हम इसी के बेसिस पर और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यूब इज कलर्ड रेड on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now answer the following questions based on this statement. 64 smaller cubes of equal sizes उसमें से निकाला गया है। So इसका मतलब n क्यूब क्या हो गया? 64 हो गया। So n हमारे पास क्या हो गया? 4 हो गया। मैंने आपको बताया था ये जो स्मॉलर क्यूब्स होते हैं ये आपके पास x by y क्यूब के इक्वल होते हैं, राइट? इज इक्वल टू 64। एक्स क्या है? जो आपके पास लार्जर क्यूब है उसका साइज, और जो वाई जो है वो स्मॉलर क्यूब्स उनका साइज है। सो एन आपके पास आ गया 4। हाउ मेनी क्यूब्स हैज नो फेस कलर्ड? तो एज आई टोल्ड यू n - 2 क्यूब हम लोग लेंगे जीरो फेसेस कलर्ड के लिए। सो 4 - 2 क्यूब, तो आंसर क्या आ गया? 8 आंसर आ गया। सो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many cubes have three face colored? How many cubes have three face colored? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, क्यूब्स के अंदर अगर आपको तीनों फेसेस कलर्ड चाहिए, सारे जो स्मॉलर क्यूब्स हैं उनके तीनों फेसेस कलर्ड चाहिए, तो वो कॉर्नर से ही आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसका रीजन है, जैसे मान लो कि इस तरह से हम लेते हैं, राइट? ये अंदर की तरफ ये आपके पास एक क्यूब है बेसिकली। इसके ये वाले फेसेस है इस तरह से, ये भी कलर्ड है। तो तीनों फेसेस तो तभी अंदर जो अंदर वाला फेस है उसको कैसे कलर करोगे? राइट, सॉलिड होता है ना ये तो अंदर वाला फेस कैसे कलर होगा? तो इस तरह से वर्टिसेस से ही उनको लेना पड़ेगा। सो 8 होंगे इसके अंदर, 8 क्यूब्स ऐसे निकलेंगे जिसके तीनों फेसेस कलर्ड रहेंगे। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर फॉर विच ओनली वन फेस कलर्ड? चलो इसका सोचो आप आंसर, फिर मैं आपको बताती हूँ। वन फेस सिर्फ कलर रहेगा जिसमें। सो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था 6 × n - 2 स्क्वायर। सो 6 × 4 - 2 स्क्वायर, राइट? तो 6 × 2 स्क्वायर विच इज 4, तो आंसर आ गया इसका 24। ये उसी क्वेश्चन के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं जो क्वेश्चन हमने दिया था, डायरेक्शन जो दी। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड ऑपोजिट फेसेस? अब ये है जैसे हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड ऑपोजिट फेसेस? अब टू रेड ऑपोजिट फेसेस हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो जीरो क्यूब्स रहेंगे टू ऑपोजिट रेड फेसेस। देखो ये क्या कह रहा है कि एक क्यूब इज कलर्ड ऑन ऑल द फेसेस, इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ equal sizes. तो how many cubes have two red opposite faces? क्योंकि अगर ऑपोजिट फेसेस, जैसे अगर आप ये क्यूब लेते हो, इसको कलर आप कर देते हो, मान लो इस तरह से, ये ऑपोजिट फेसेस का मतलब है कि ये एज, ये एक तरह से मान लो, राइट? ऑपोजिट फेसेस मतलब ये वाला भी रेड होना चाहिए और इसके बैक साइड पर भी रेड होना चाहिए, राइट? या फिर यहाँ पर रेड। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक साइड इनर रहेगी बेसिकली, तो वो कलर्ड कैसे रहेगी? सो जैसे ये वाली साइड अगर रेड कलर्ड है तो ये वाली साइड, अपोजिट साइड रेड कलर्ड हो ही नहीं सकती क्योंकि इन अंदर की साइड रहेगी। अगर ये वाला एज बाहर की साइड है तो ये वाला बाहर की साइड, अंदर की साइड रहेगा, तो अगेन ये रेड कलर नहीं होगा, मतलब ये कलर्ड नहीं होगा।
सो 0 क्यूब्स विल हैव 2 रेड ऑपोजिट फेसेस। 2 नहीं होंगे, 1 हो सकता है, इनमें से 1 हो सकता है। जैसे जिस कॉर्नर से आप लोगे ना, जैसे मान लो इस कॉर्नर से लिया है हमने, राइट, तो इसका ये वाला फेस हो सकता है, मतलब एक तरह से, बट 2 ऑपोजिट फेसेस रेड नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक ना इनर की साइड आ जाएगा एक तरह से, तो उस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड क्यूब, 2 adjacent sides are colored with red color and just opposite of these sides are colored with black color and rest of the sides are colored with green color. After that, this is changed into 64 small cubes. How many such cubes are there of which one or two sides are colored but not the three sides are colored? तो ये क्वेश्चन है। जैसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए सॉलिड क्यूब, 2 adjacent sides उसकी कलर की गई है with red color and just opposite of these sides are colored with black color, right, and rest of the sides are colored with green color. After this वो 64 small cubes में change किया गया, so n cube is equal to 64. So n यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया। How many such cubes are there of which one or two sides are colored but not three sides are colored basically? सोचो क्या हो सकता है इसमें। हम्म, ओके, 64 स्मॉलर क्यूब्स में उसको फिर कट कर दिया गया है, राइट। तो इसमें ये देखो कि हमसे पूछा क्या गया है कि हाउ मैनी, अगर मान लो क्यूब को कट किया जाता है 64 स्मॉलर क्यूब्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 8 क्यूब्स ऐसे रहेंगे जिसका कोई भी फेस पेंटेड रहेगा नहीं रहेगा, नो फेस पेंटेड, है ना। मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है n-2 क्यूब होता है ना, और इसमें 24 क्यूब्स ऐसे रहेंगे जिनका वन फेस पेंटेड रहेगा, वन फेस पेंट रहेगा, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर 56 क्यूब्स ऐसे रहेंगे जिसके लेस देन 3 फेसेस पेंटेड रहेंगे, जैसे कि 2 फेसेस जिसमें पेंटेड रहेंगे, तो 12 इंटू 4 माइनस 2, तो ये क्या आ गया, 24 आ गया, है ना। और जो टू वन फेस पेंट वाला क्या आएगा, 6 इंटू n-2 राइट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 24, ये 24 आ गया, राइट। ये क्या पूछ रहा है, 1 या 2 साइड्स कलर्ड रहेंगे बट 3 साइड्स कलर्ड नहीं रहेंगे, तो फिर सी बात है 24 प्लस 24 क्या आ गया, 48 आ गया ना। सो बी इज द राइट आंसर। 48 क्यूब्स ऐसे रहेंगे जो कि या तो एक साइड या दो साइड, दोनों साइड पेंटेड रहेंगे जिसमें, है ना। बट इसमें क्योंकि जो बड़ा क्यूब है उसके सारे फेसेस पेंटेड हैं, तो सारे फेसेस तो स्मॉलर क्यूब्स के पेंटेड नहीं रहेंगे। वो कह रहा है कि या तो एक या दो साइड्स पेंटेड है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा दो उस तरह से कि या तो एक या दो, तो उस तरह से 24 ऐसे आ गए जिनके टू साइड्स पेंटेड रहेंगे, और 24 ऐसे आ गए जिनके वन साइड पेंटेड रहेगा, तो टोटल 48 हो गए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर for which two adjacent sides are colored with red and with black color? How many cubes are there which two adjacent sides are colored with red or with black color? Again इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, मतलब इसके तीनों साइड्स पेंटेड हो गई ना,
बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि दो एडजेसेंट साइड्स आर कलर्ड विद रेड और विद ब्लैक कलर. Two adjacent sides are colored with red or with black color. How many cubes are there? सोचो इसमें in which are there in which two adjacent sides are colored with red or with black color. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इसमें जो क्यूब बड़ा वाला क्यूब है ना उसकी एडजेसेंट साइड्स रेड कलर की गई है और उनके जो अपोजिट साइड्स है वो ब्लैक कलर की गई है और रेस्ट जो साइड्स है वो ग्रीन कलर्ड है ना. तो अगर एडजेसेंट साइड्स जब हम उससे स्मॉल क्यूब्स निकालेंगे, स्मॉलर क्यूब्स उसमें निकालेंगे तो उसमें एडजेसेंट साइड्स रेड कलर कैसे हो सकते हैं जब आप उसको कट करोगे बेसिकली स्मॉलर क्यूब्स में. सो नन ऑफ दिस, कोई सा भी मतलब कितने भी क्यूब्स उनमें से जो 64 क्यूब्स हैं उनमें से, क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे ना, जैसे रेड ब्लैक या फिर ग्रीन एक तरह से. सो उसकी एडजेसेंट साइड जैसे जो बिगर क्यूब है उसकी एडजेसेंट साइड्स बेसिकली रेड कलर की गई हैं और उनकी जो अपोजिट साइड्स है वो ब्लैक कलर की गई हैं. बट ये क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच टू एडजेसेंट साइड्स आर कलर्ड विद रेड और विद ब्लैक कलर. सो नन विल बी हाँ द आंसर, क्योंकि इसमें एक सेकेंड रुको, ये कहाँ से निकलेंगे बेसिकली, जैसे एडजेसेंट साइड्स इस, एक तो ना इस क्वेश्चन के लिए ये इनफ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, या तो इसमें ये देनी थी कि दो एडजेसेंट साइड्स के अलावा और कितने फेसेस पेंटेड है तो उससे हमें पता चल सकता था, राइट. अदरवाइज इसमें तो क्योंकि जब आप ऊपर से क्यूब्स कट करोगे तो उनकी तो तीनों साइड्स पेंटेड रहेंगे, है ना, और कहीं से कट करोगे तो उनकी दो भी पॉसिबिलिटी है और उसमें एक भी पॉसिबिलिटी है. सो इसमें इनफ एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है. सो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर of which one side is colored with red and just opposite side of it colored with black. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपोजिट साइड रहेगी वो कलरलेस रहेगी, वो कलर्ड विद ब्लैक नहीं रहेगी, राइट. इसमें वन साइड इज कलर्ड विद रेड तो उसकी एडजेसेंट वाली भी रेड रहेगी एंड जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ इट विद इज कलर्ड विद ब्लैक. ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जो बिगर क्यूब है उसमें ये वाला फेस अगर रेड पेंट किया गया है तो इसके ओपोजिट वाला फेस जो है ना वो रेड पेंट किया गया है. ये रेड पेंट तो इसके ओपोजिट फेस, जो क्यूब्स आप कट करोगे वो तो आप यहीं से कट करोगे या फिर यहां से कट करोगे, तो दोनों उसमें ये वाले दो फेसेस थोड़े ही आएंगे. इसमें तो एक इनर फेस आएगा जो कि कलरलेस रहेगा. सो इज अगेन जीरो विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वन साइड अगर रेड कलर है ऑपोजिट साइड ब्लैक कलर नहीं हो सकती है उसमें. ऑल गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल फेसेस इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइजेस. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड ऑन ओनली वन फेस. ये आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, राइट. और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कवर करेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर.